Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 9, dispersion of light. और next topic is laws of refraction plus refractive index. Refraction के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया, फर्दर हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज का मतलब है कि रिफ्रैक्शन के भी कुछ असूल हैं, कुछ कंडीशंस हैं जब रिफ्रैक्शन होती है, या फिर आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जब भी होगा तो ये दोनों लॉज को फॉलो करेगा. वो फर्स्ट वन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. हमने तीन टर्म्स डिस्कस की, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल. ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसिडेंट रे वो रे होती है जो किसी एक मीडियम में ट्रैवल करती है और दूसरे मीडियम के ऊपर फॉल करती है. रिफ्रैक्टेड रे वो रे होती है जो बेंड हो जाती है, जैसे इस डायग्राम में दिस इज द इंसिडेंट रे और ये रे जो बेंड हो रही है ये रिफ्रैक्टेड रे है. एंड द नॉर्मल, नॉर्मल इज द लाइन दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इसे हम नॉर्मल का नेम देते हैं. यहाँ पर फर्स्ट लॉ में ये बताया जा रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करेंगी, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी. लाई इन द सेम प्लेन, इसका मतलब ये है कि ये तीनों की तीनों रेस एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी. प्लेन का मतलब ये है कि एक ही एरिया में एग्जिस्ट करेंगी. जैसे ये रे इंसिडेंट रे फॉल करती है, जब ये वाटर के ऊपर फॉल करती है तो ये रिफ्रैक्ट कर जाती है. इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन सेम एरिया में, उसी एरिया में एयर है, उसी एरिया में वाटर है. जब लाइट रे सिर्फ एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका प्लेन चेंज नहीं हो रहा, उस एरिया को लीव नहीं करती. ऐसा नहीं होता कि इंसिडेंट रे फॉल करती है, फॉल करने के बाद इतना बेंड हो जाती है कि वो किसी और एरिया में चली जाए, वो वाटर से भी लीव होकर कहीं और मूव कर जाए. ऐसा नहीं होता. जब इंसिडेंट रे फॉल करती है एक मीडियम के ऊपर, सिर्फ वो बेंड होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो किसी और प्लेन में मूव नहीं करेगी, किसी और एरिया में मूव नहीं करेगी, वो इसी एरिया में एग्जिस्ट करेगी. इसी तरह से नॉर्मल लाइन भी उसी एरिया में एग्जिस्ट करती है. जब इंसिडेंट रे फॉल करती है, जिस पॉइंट पर वो फॉल करती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन, ये नॉर्मल कहलाती है. और हमेशा ये नॉर्मल भी उसी प्लेन में एग्जिस्ट करेगा. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सारे इसी एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं सब. सेकेंड वन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अनदर मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट. स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है और लाइट की स्पीड जो किसी और मीडियम में होती है, अगर हम उसकी रेशो लें तो वो हमेशा रेशो कांस्टेंट आएगी. कांस्टेंट का मतलब है सेम आएगी. रेशो का मतलब ये है कि हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फाइंड करेंगे, यानी कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में पहले फाइंड करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे. फिर हम लाइट की स्पीड मीडियम में फाइंड करेंगे, किसी भी दूसरे मीडियम में वैक्यूम के अलावा, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे. इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे. डिवाइड जब हम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी. यहाँ पर स्पीड जो भी हो, यहाँ पर भी जो भी हो, लेकिन यहाँ आंसर हमेशा कांस्टेंट यानी सेम आएगा. नेक्स्ट वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसी चीज को जिसको हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अनदर मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हम इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नेम देते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है. कि अगर हम ग्लास का कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी. इसी तरह से वाटर के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होगी. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपने लेना है ऊपर,
और नीचे आपने कोई भी मीडियम, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, ग्लास भी हो सकता है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब आप उसकी वैल्यू को नीचे डिवाइड करोगे तो उसके रिजल्ट में जो आंसर आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। हर मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, लेकिन जिस तरह से ग्लास है, ग्लास के लिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वही आएगी। वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ग्लास से चेंज होगा, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा अपनी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.0003 है। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.333 है, और ये वैल्यू हमेशा यही रहेगी। जब भी आप एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में, उसको यहाँ लिखोगे और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में लिखोगे और इनको डिवाइड करोगे तो हमेशा एयर के लिए आंसर यही आएगा, कांस्टेंट वैल्यू। इसी तरह से वाटर के केस में भी जब भी आप स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की वैल्यू यहाँ लिखोगे और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है उसकी वैल्यू ऊपर रखोगे, डिवाइड करोगे तो उसके रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो हमेशा 1.333 होगी। ये वैल्यूज चेंज नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी भी मटेरियल के लिए। फर्स्ट ओपन पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 पे टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Incident ray, refracted ray and normal, और normal जो है वो तमाम के तमाम एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि तमाम जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ मीट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे फॉल करती है, उसी पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, डेट इज नॉर्मल, और उसी पॉइंट से फर्दर रिफ्रैक्टिव रे जो है वो ओरिजिनेट होती है। इसलिए क्योंकि ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ही लाई करते हैं, इसका मतलब है ये सब के सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड वन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अनदर मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट किसी और मीडियम में अगर हम चेक करें और उनको डिवाइड करें तो उसके रिजल्ट में हमारे पास हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। आपने ये दोनों लॉज याद करने हैं। नेक्स्ट वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ पार्ट सिर्फ आपने वो याद करना है, इससे ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपने याद नहीं करना। वी कैन डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज, refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to its speed in the medium। रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के वैक्यूम में और स्पीड किसी और मीडियम में, वो कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमने सेकेंड लॉ पढ़ा, बेसिकली वही जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नेम देते हैं। ये आपने जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इतना याद करना है और इन दोनों लॉज को याद करना है। पेज नंबर 94 पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है और पेज नंबर 95 पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। टुडे योर डायरी इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने याद करके काम रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है, नीट कॉपी पर आपने कोई काम नहीं करना। और आप जब काम सबमिट करवाने के लिए आते हो तो उस काम के ऊपर अपना नेम लाजमी मेंशन किया करो। थैंक यू।